अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास नंबर 10 हमने रखी है मूविंग एवरेजेस के ऊपर। और मूविंग एवरेजेस के बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, किस तरह से मूविंग एवरेज को सेट करना है, क्या क्या मूविंग एवरेज बिहेवियर सिखाते हैं ट्रेडिंग के दरमियान, और हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज देते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। इसमें आप देखें कि मैंने इसके अंदर तकरीबन कोई 5 किस्म के मूविंग एवरेज लगे हुए हैं मेरे पास। पहले तो मैं आपको मूविंग एवरेज की सेटिंग बता देता हूं कि वो क्या रखनी होगी। इसके अंदर हम जो मूविंग एवरेज हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के नाम दे देते हैं, जिस तरह हम इलियट वेव पे नेमिंग करते हैं ए बी सी करेक्शन वेव को। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने इस ईएमए के जो मूविंग एवरेजेस अभी हम इस पे इंस्टॉल करेंगे उनको नाम देंगे। जो पहला मूविंग एवरेज है, जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज होता है, सही है, नंबर 1, उसको हम कहते हैं टैक्सी। ये रिप्रेजेंट करता है टैक्सी येलो कलर को। उसके बाद जो सेकंड होता है उसको हम देते हैं कैचअप। ठीक है, कैचअप रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को। इससे हमें याद नहीं करना पड़ता कि ये कितने वाला है, क्या ये 20 है या ये 50 है या ये 70। थर्ड हम इसको देते हैं एक्वा। एक्वा जो है वो जैसा समुद्र का कलर होता है, या एक्वा कलर जिसे हम कहते हैं स्काई ब्लू। ये थर्ड मूविंग एवरेज हो गया। उसके बाद हम इसको कहते हैं मेल, यानी कि व्हाइट मेल। मेल आप जैसा जीमेल होता है, मेल मेल जो होती है यानी कि खत व्हाइट होता है ना मेल, इसलिए उसको मेल कहते हैं। फोर्थ मेल है। अच्छा, जो लास्ट होता है 5, उसे हम कहते हैं ब्लूबेरी। ठीक है। अच्छा, लास्ट इसमें अभी नहीं दिख रहा, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, मेल से ऊपर होगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये तो हो गया पहले मूविंग एवरेजेस। ये आ गया ब्लूबेरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनकी सेटिंग्स में जाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं टैक्सी की सेटिंग पे कि जो टैक्सी मूविंग एवरेज है इसकी सेटिंग क्या रखनी है। इसका जो पीरियड है, अब आप ये चीजें नोट करना शुरू कर दें अपने पास। एक तो एक्सपोनेंशियल होगा और अप्लाई टू क्लोज होगा। और कोशिश करें कि, अच्छा कलर इसमें मैंने येलो की जगह थोड़ा ऑरेंज दिया, क्योंकि येलो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है तो वो फिर दिखता नहीं है इसके ऊपर। तो एक तो ये हो गया। और इसकी जो सेटिंग रखनी है ये रखनी है, तो पीरियड इसका आएगा 3 का और शिफ्ट होगा 0 पे। ठीक है। अब आप ये सारी जो सेटिंग मैं आपको दे रहा हूं ये पहले नोट करना शुरू कर। अच्छा, जो टैक्सी है उसका पीरियड है 3 का। अब जिस तरह ये रेड वाला है जिसको हम कैचअप कह रहे हैं टैक्सी के बाद, इसका जी इसके पैरामीटर्स जो हैं वो है 13 के, बाकी सब कुछ वही है। ऑल टाइम फ्रेम्स रखेंगे आप ताकि वो जितने भी टाइम फ्रेम पे आप उसको चला सकें वो चलता रहे। सही है। पैरामीटर्स हैं, कुछ ज्यादा इतनी बड़ी सेटिंग नहीं है इसकी। ये 13 पे है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको खोल के नहीं दिखाता, वैसे ही बता देता हूं। खाली मैं इसको कर्सर मूव करूंगा तो ये मूविंग एवरेज है 50 का एक्वा। और उसके बाद फिर आ जाता है मेल, व्हाइट मेल है 200 पे। और लास्ट है उसके बाद ब्लूबेरी 800 पे। अच्छा, ठीक है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। और जो एक्वा है वो इनसे ऊपर होता है। अब अमूमन मूविंग एवरेज करता क्या है, सबसे पहले तो हम इसमें आते हैं। मूविंग एवरेज क्या करता है, एक खास वॉल्यूम, कोई भी एक बार ले लें आप इसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बार ले रहा हूं, ये वाला। इस बार के अंदर एक खास किस्म का वॉल्यूम है। ठीक है। वो वॉल्यूम कितना है वो यहां पे तो शो नहीं हो रहा अभी मुझे। ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद सेकंड कैंडल आता है, फिर उसका कितना वॉल्यूम है, इस तरह। जब हम मूविंग एवरेज लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि इसका मूविंग का पता लगे कि इसका मूविंग किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड किस तरफ शो कर रहा है। ठीक है, इसकी मूवमेंट किधर है।
تو یہ موومنٹ جو ہم اس کو پیریڈ ڈالتے ہیں، تو جو ٹیکسی ہے، ٹیکسی کا صرف 3 کینڈلز کا ہوتا ہے. ان 3 کینڈلز کا یعنی کہ میں اس کو جو پیریڈ دیا وہ 3 کا دیا. اسی طرح جو کیچپ ہے، کیچپ میں ہم نے اس کو پیریڈ دیا ہوا 13 کا، یعنی کہ لاسٹ 13 کینڈل ہوگا اس ٹائم فریم کے اوپر. اس ٹائم فریم کے اوپر جیسے میں اس کو کلک کروں گا کسی اور ٹائم فریم پہ، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، یہ جتنے بھی موونگ ایوریجز ہیں یہ چینج ہو جائیں گے. جس طرح مثال کے طور پہ اب میں اس کو H1 سے M30 پہ لا لوں. اب آپ نوٹ کریں موونگ ایوریجز کدھر چلے گئے. یہاں پہ وائٹ میل نظر آ رہا ہے، ایکوا ہے، صحیح ہے، ٹیکسی، کیچپ. ہوتا کیا ہے اس میں، 2 چیزیں میں اب آپ کو سمجھاؤں گا. ایک تو نمبر 1 کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کس طرح دیکھا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا کہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ویژن کیا ہے، یہ ہمیں کیا ویژن دیتا ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 یہ کیا دیتا ہے ہمیں ساتھ میں کہ اس پہ ٹریڈنگ پروبیبلٹی کیا ہے. ظاہر ہے اب آپ کو کوئی ایک اسٹریٹجی ایسی چاہیے تو ہم اس میں ایک کام کرتے ہیں. فور ایگزامپل ہماری جو اسکیلپنگ اسٹریٹجی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بریک آؤٹ والی دی ہوئی ہے، جس میں اسکیلپنگ فارمولا بھی آپ کو پورا میں نے سکھایا تھا، X1 2 BO، یہ آپ کو یاد ہوگا، کلاس ہوئی ہوئی ہے اس پہ بقاعدہ. یہی چیز ہم اگر یہاں اپلائی کریں تو کیا واقعی یہ کام کرتی ہے، یہ دیکھنا ہے. تو یہ 2 باتوں کو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے. نمبر 1 کے ویژن کیا دیتی ہے. اب ہمارے اس وقت پہلے چل رہا ہے ٹاپک ویژن. جب ہم یہ EMA سیٹ کر لیتے ہیں. اچھا EMA کیا ہے؟ EMA ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہو جاتا ہے. ایکسپونینشیل مینز یعنی کہ جو ایک ایکسپو پہ آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے اسموتھ، ٹھیک ہے، SMA، ایک ہوتا ہے ویٹڈ، WMA، صحیح ہے. تو یہ اس میں مختلف کلاسز دی ہوئی ہیں. پھر اس میں یہاں تک ہوتا ہے اس کے اندر فنکشن کہ آپ اس کی جو موونگ ایوریج آخر یہ جو آپ کے پاس ایک قسم کا یہ جو اسپریڈ سا ایسے بنا ہوا آ رہا ہے، دھاگا سا، یہ جو چیز بنی ہوئی آ رہی ہے، یہ یوں ہونی چاہیے یا یوں ہونی چاہیے یا یوں ہونی چاہیے. تو اس کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کو اپلائی ٹو کلوز رکھنا چاہتے ہیں کہ جب کینڈل کلوز ہو تب آپ دکھائیں، یا اپلائی ٹو اوپن رکھنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے سب کچھ کلوز پہ ہی رکھا، صحیح ہے. اور ہم نے اس کو نہ SMA پہ رکھا ہے نہ WMA پہ، ہم نے اس کو سمپل ایکسپونینشیل موونگ ہے پاس. اب یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو کینڈل کا جو والیوم ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے مطابق اس کی کیلکولیشن پچھلی جتنی کینڈلز کا پیریڈ دینا چاہ رہے ہیں اتنے پیریڈ کے مطابق وہ آپ کو شو کرتا ہے. لیٹ سپوز اس وقت اگر میں نے مثال کے طور پہ سامنے ہی موجود ہے، اگر اس کا پیریڈ میں نے 3 رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کی موومنٹ کہاں آ رہی ہے. جب اس کا 30 رکھتا ہوں تو یہ کہاں آ رہی ہے، جب میں اس کو 50 پہ رکھتا ہوں تو یہ کہاں آ رہی ہے. تو یہاں پہ آ کے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. یہ ہمیں ایک ایسا ویژن دیتا ہے کہ اگر میں موونگ ایوریجز کو ہٹا دوں تو میرا اس وقت اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آیا یہ موومنٹ جو اس وقت نیچے آ رہی ہے اور یہاں آنے کے بعد اوپر چلی گئی ہے تو کیا یہ واپس نیچے جائے گی. یہ اندازہ کرنا مشکل وداؤٹ موونگ ایوریج. موونگ ایوریج آپ کو پروبیبلٹی ہائی کر دیتا ہے. وہ کس طرح کرتا ہے، ویژن کے اوپر بات چل رہی ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ مارکیٹ یہاں سے اتری، ایکوا، ٹیکسی اور کیچپ تینوں موونگ ایوریج کھل گئے. جتنا اس کے درمیان ڈسٹینس ہے، یہ ڈسٹینس ہے، یہ اتنی پروبیبلٹی اس کینڈل پہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایک بائی لے لیں گے تو اتنی پروبیبلٹی ہے کہ یہ واپسی جا کے ایک ٹچ ٹیکسی ٹو کیچپ کرے گا. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکسی اور کیچپ کا جوڑ ہے اور یہ ٹریڈنگ میں چلتا رہتا ہے، ٹیکسی پلس کیچپ. بہت سے لوگ اس کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسکیلپر موسٹلی کرتے ہیں، ٹیکسی ٹو کیچپ کرتے ہیں بس. اب اس کا رول کیا ہوتا ہے، اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسی کے وہ ایک بار کمپلیٹلی کراس کر گیا اور بیچ میں سے ٹیکسی ایسے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ نیچے جا کے بھلے اس نے ایک اس طرح کے اسپائک بنا دی. ابھی آپ کو کسی چیز کی کوئی لرننگ نہیں ہے کہ ایلیٹ ویو کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی لرننگ نہیں کہ فیبوناچی کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوتا ہے. آپ نے پہلی کلاس لی ہے اور اسی چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس کے حساب سے میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کینڈل کو
बीच में से मूविंग एवरेज ऐसे क्रॉस कर जाता है और वो कैंडल को आर पार क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब कि वो क्या प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में सेल होगा। लेकिन क्या वो फौरन उसके बाद वाली कैंडल में होगा? ऐसा नहीं होता। इसकी बाद वाली कैंडल जो थी वो ब्लू हो गई। ये मार्केट का रिवर्स एक्शन होता है जिसके ऊपर ट्रेडर, खासतौर पे जो स्कैल्पर होते हैं, वो ट्रेड लेते हैं। अब क्या करना है, जब आपने ये चीज देखी तो आपका यहां पे आके एक एतमाद बन जाता है कि टैक्सी को जब ये ओवरलैप करके बाहर निकल चुकी है, तो अगर मैं इस पे किसी भी पॉइंट पे कहीं बाय लेता हूं तो मार्केट वापसी जरूर जाएगी कैचअप के लिए। अब मिसाल के तौर पे आपने यहां बाय लिया तो मार्केट फौरन भी जा सकती है, थोड़ा लेट भी जा सकती है, थोड़ा और ऊपर भी जा सकती है, जहां पे आपको दूसरा कैचअप दिख रहा है। तो आप नोट करें यहां पे इसने एक पहला टच ले लिया। जब उस मार्केट ने पहला टच लेने के बाद वापसी एक कैंडल बनाया टुवर्ड्स कैचअप, अगेन बना दिया, अगेन बना दिया। अब आप देखें कि मजीद इसमें गैप बनता जा रहा है, तो इस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। क्या आप ये समझें कि अब ये सेल की तरफ दोबारा जाना शुरू हो गया? नहीं, ये हमेशा रिवर्स एक्शन के लिए है। हमेशा मार्केट हो सकता है यहीं से मुड़ जाती, ये मार्केट खैर यहां पे आ गई और नीचे आई। जब आपने देखा कि दोबारा इसने उसी तरह कैंडल को चेंज किया है, अब आपने क्या किया, हैमर भी देखा, तो आपने यहां पे फिर एक बाय लगा दिया, तो दोबारा वो मार्केट फिर ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद टैक्सी को दोबारा टच किया, सॉरी कैचअप को। जब उसने कैचअप को दोबारा टच कर लिया तो अब आपकी ये ट्रेड तो बन रही है। तो एक तो ये हो गया ट्रेडिंग मेथड हो गया ना, अभी मुख्तलिफ ट्रेडिंग मेथड में से बताऊंगा। नेक्स्ट, ये तो विजन दे रहा है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा स्कैल्पिंग फॉर्मूला था उसके मुताबिक। लाजमी सी बात है, यहां पे ब्रेक डाउन हुआ हुआ है इस जगह पे। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने एक पहला टच लिया। अभी सिर्फ टैक्सी और कैचअप की बात कर रहा हूं मैं, किसी और मूविंग एवरेज की तरफ नहीं जा रहा। टैक्सी प्लस कैचअप, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। ये इसका पहला टच था, उसके बाद आप देखेंगे इसका दूसरा टच था, ठीक है, और फिर आप ये देखेंगे इसका तीसरा टच था। अब क्या होता है, जो पहला टच था वो एक्स था, दूसरा वन, ये टू, और उसके बाद देखें वो एक्वा को जाके लगा और एक्वा के बाद फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट। बड़ा ही सिंपल आसान तरीके। अभी की करंट मार्केट में ना तो मैं बैक टेस्ट में जा रहा हूं ना मैं इधर उधर कहीं जा रहा हूं, ये मार्केट नीचे उतरी है, ये मार्केट इस वक्त करंटली नीचे जा रही है। तो ये क्या चाहती है, ये इस कैचअप को एक दफा टच करना चाहती है। ये कैंडल इस वक्त राइट नाउ जो कुछ भी कर रहा है, ये कैंडल आप देखें ना, इसको यहां से क्रॉस करके अभी ये बन रहा है इस वक्त कैंडल। ये कैंडल बनते हुए जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो आप यहां पे अगर बाय ले लेते हैं तो आपके पास इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वापसी इस मूविंग एवरेज को एक दफा टच जरूर करेगा। छोटी स्मॉल पिप्स के ऊपर होती हैं ट्रेड्स। एक बात तो आपको समझ आ गई। अब इसी मेथड को, जिस मेथड को आपने पकड़ लिया है कि वो टैक्सी और कैचअप का है, अब आपने ये देखना है हाउ मच टाइम्स ये एक्वा को टच करता है ब्रेकआउट के लिए। तो आप नोट करें ये ये ये, अभी हम उसके बात नहीं कर रहे थे, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। एक्स वन टू बी हो गया। अब इसमें क्या ट्रेड लेनी चाहिए, आप कैंडल पैटर्न्स के ऊपर तो ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ट्रेड बनता है वो तब बनता है जब ये बिल्कुल मूव करके अब इसके बाद पहला टच ले ले व्हाइट मेल का। व्हाइट मेल का पहला टच अगर ये ले ले तो ये डेफिनेटली सेल का ट्रेड है, क्योंकि अब ये वापस किधर जाएगा, सेम वही थ्योरी करेगा, टैक्सी प्लस कैचअप की, सही है, ये वापसी जाएगा यानी कि व्हाइट मेल से एक्वा की तरफ। ये अब आपकी थोड़ी सी बड़ी ट्रेड। अब आप इस ट्रेड को और बड़ा करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली अब आपको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं H4 की तरफ। अगर ये बहुत बुरा दिखा रहा है, यहाँ पे विजन अच्छा नहीं आ रहा, ये देखिए इसके अंदर क्योंकि व्हाइट है पीछे स्क्रीन, तो इसलिए हमने इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग किया, तो व्हाइट मेल की जगह हमने उसको ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है जी, और जो ब्लू बेरी था उसको हमने ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। मैं कंफर्म भी कर लूं, नहीं सॉरी, व्हाइट मेल ब्लैक में है, सही है, एक्वा है, टैक्सी कैचअप है, और जो अब यहां पे देखें यहां पे क्या हो रहा है,
वही सेम मेथड जो हमको समझा रहा था, उसी पे देखते हैं। यहां पे आके देखें, टैक्सी कैचअप क्रॉस करते हैं एक्वा को, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक खास जगह पे जाती है, वापसी दोबारा टच करती है उस जोन को। ये तो आपकी कंफर्म सेल की ट्रेड है, ठीक है। इसी तरह अब आप देखें, जब ये दोबारा ऊपर जाती है, जहां बॉडी इसकी देखेंगे, देखें इस पूरी बॉडी के ऊपर ये क्रॉस कर गया, तो आपने क्या किया, आपने ट्रेड ली। अब मिसाल आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, यहाँ आपने सेल की ट्रेड ली है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे गई और कैचअप को टच करने के लिए ये कितनी पिप्स होंगी, ये कितनी पिप्स होंगी एक बार। एक स्कैल्पर के लिए ये इनफ होता है कि यहां से लेके यहां तक 26 पिप अच्छा खासा प्रॉफिट दे, ठीक है। इसी तरह अब आप आ जाए, यहां पे फिर इसने देखें पूरी बॉडी ली है, ठीक है। आपने फिर एक सेल ले लिया। आप कभी भी इसके उस तरफ नहीं जाएंगे। आप ये मिसाल के तौर पर जब बाय पे होते हैं, अभी तो ये देखें बाय की तरफ जा रही है ना, तो मैं इसके अगेंस्ट चल रहा हूं। जब सेल की तरफ आ रहा हूं तो मैं इसके अगेंस्ट चल रहा हूं, मैं यहां से बाय लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जहां जहां इस तरह की कैंडल खासतौर पे जिसके बिल्कुल टॉप पे, यानी कि ये कैंडल है, ये कैंडल आ गई और इसके बिल्कुल टॉप से टैक्सी मूव होके जा रहा है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त कैंडल होती है। इसके बाद आता है अमूमन बुलिश इन गल्फ कैंडल बनता है और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। उसको हम कोशिश करते हैं पीक पे पकड़ते हैं, वो अलग चीज है। ये बात के मेथड्स हैं कि आप फिबोनाची लगा रहे हैं, इलियट वेव, अपना जो भी सारी चीजें, बिल्कुल सादी जुबान में सादा तरीका समझा रहा हूं ईएमए का। मूविंग एवरेजेस कितना काम देते हैं इस काम के अंदर। फिर आप इसमें एक और चीज है, अब टचेस चेक करने थे, जिसके लिए मैं आया था बड़े वाले पॉइंट के ऊपर। इसको थोड़ा सा व्यू इसका अगर बेहतर कर दूं तो फिर और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में, कि थोड़ा सा इसको ऐसे, अब यहां पे देखें, यहां पे कितनी कंसोलिडेशन है इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। हम H4 के ऊपर है ना, बड़े पार्ट के ऊपर है। इधर एक विजन मैं लेना चाह रहा हूं मूविंग एवरेज के जरिए। मैं देख रहा हूं टैक्सी कैचअप तो आपको पता है एक साथ ही मूव करेंगी, जितना बड़ा चैनल की तरफ चले जाएंगे इतना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ये दोनों चिपकी भी मिलेंगी आपको साथ साथ। लेकिन आपने ये देखना है कितनी दफा ये एक्वा को टच करती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे हूं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप चूज करते जाएंगे उतना आपको बड़े मूविंग एवरेज की तरफ जाना है। आपने छोटे को नहीं देखना। जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं M15, M5 या M1, तो फिर आपने छोटे को देखना है, फिर आपने टैक्सी कैचअप को नोट करना है, ठीक है। समझिए मेरी बात। अच्छा, यहां पे क्या होता है, ये ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी के साथ साथ जो है अब व्हाइट मेल चल रही है, और व्हाइट मेल के साथ अगर कोई चल रही है तो वो एक्वा चल रही है, ठीक है। अब हम एक्वा को नोट करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करें कि जब मार्केट नीचे आई इस जगह पे, तो ये जो एरिया था ये इसका हो गया ब्रेक डाउन ना। उसके बाद ये क्या करती है, यहाँ पे आके पहला टच लेती है। हम इस ब्लूबेरी को नोट कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला टच लेती है। उसके बाद देखें तो ये व्हाइट मेल को कितनी दफा टच कर रही है, व्हाइट मेल को भी पहला टच कर चुकी है, दूसरा टच व्हाइट मेल पे हो गया, तीसरा किया और हाथ किया, दूसरा किया इसने ब्लूबेरी के ऊपर, और फिर यहाँ पे इसने चौथा भी कर दिया और क्रॉस भी हो गया। क्रॉस होने के बाद आप नोट करें कि पहले वो ब्लूबेरी को टच हुआ, फिर नीचे गया। ये जो नीचे गई थी ट्रेड, ये भी एक ट्रेड है, क्योंकि अगर हम इसको यूं देखेंगे ब्लूबेरी को टच करके जो वापस आया, ये इसकी नेचर में कि मार्केट ने इतना करेक्शन लेना हो। उसके बाद आप देखें तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब आप देखें इसका भी फॉर्मूला मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर दिया। जब ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद अब आप क्या चाहेंगे, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर किसको देखना चाहेंगे, ये मार्केट वापसी रिटर्न किधर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए एक्वा पे। तो वापसी उसके बाद किधर आनी चाहिए, उसके बाद फिर इसमें वापसी आने व्हाइट में। ये आपकी परफेक्ट ट्रेड है अकॉर्डिंग टू ईएमए के मूविंग एवरेजेस के ऊपर किस तरीके से हम इसको ट्रेड लेंगे। अब आप और टाइम फ्रेम बड़ा करिए, वहां पे छोटे टाइम फ्रेम की अहमियत नहीं रहती, सॉरी मूविंग एवरेज की। मैं अब यहाँ पे एक काम करता हूँ इस जगह पे, बल्कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और हमारा इस वक्त का रनिंग चार्ट भी माशाल्लाह आ गया 1.1613। मार्केट अब डाउन ही है, स्टे अवे नीचे जाएगी। तो डेली, अब ये देखें डेली के ऊपर किस तरह से मूवमेंट हो रही है। टैक्सी कैचअप हो रहा है, बहुत वाजे तौर पे हो रहा है। ये टैक्सी था, यहां आप कोई ट्रेड लेते हैं कैचअप जरूर होगा,
ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़ी प्रोबेबिलिटी मिल रही है कि जी मार्केट किस तरफ जा सकती है। उसके बाद यहां देखें, यहां पे ये इसको बॉडी पे हुआ तो लाजमी ये यहां पे क्या करेगा, टैक्सी टू कैचअप होगा। तो मैं यहां ये कह रहा था कि ये जिस तरह अब यहां पे आपने देखा ये बॉडी थी, तो ये बॉडी के बाद क्या हुआ, मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई, तो कंफर्म ट्रेड। अब यहां पे ऐसे पैरामीटर पे आके क्या करेंगे, आप अपने आप को रोक दें। अब यहां पे देखें मार्केट में एक फॉल आया, ये मूव होते हुए दूर होता जा रहा है, लेकिन आप इन्हें एक चीज, अब जो असल पॉइंट्स है वो क्या है, आपने नोट करना है मार्केट जाना किधर चाह रही है। मार्केट जाना चाह रही है असल में किस तरफ जाना चाह रही है, एक्वा पे। तो एक्वा की तरफ जब जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टैक्सी और कैचअप जुदा जुदा हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपका टारगेट ये है, अब आपका टारगेट वो नहीं, तो आपने मार्केट को समझ के देखना हो। अगर मार्केट इसके बाद टैक्सी टू कैचअप होने के बाद एक कैंडल बनाती है तो लाजमी सी बात है अब इसका रुख किस तरफ होना चाहिए, एक्वा की तरफ। लेकिन अगर वो नहीं बनाती और कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज होकर उसके ऊपर ही मूव कर रही है तो लाजमी आप अभी फिलहाल तो टैक्सी कैचअप ही कर सकते हैं। लेकिन जब ये इसके नीचे क्लोज हो जाती है, और इसके नीचे क्लोज हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा साफ करके दिखाता हूं, यहाँ पे इस जगह पे आप देखें तो एक कैंडल ये देखें क्लोज हुआ, मगर फौरन ही दूसरा कैंडल ऊपर भी चला गया। तो अब हम इस वक्त क्या इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं, हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। अब आपको जब पता लग गया कि एक बड़े विजन में डेली के ऊपर टाइम फ्रेम पे एक्वा क्रॉस हो चुका है, तो एक्वा के बाद ये देखिए अभी क्या पोजीशन बन रही है, और इस वक्त जो कैचअप है वो बहुत पीछे है टैक्सी के, एक्वा क्रॉस हो चुकी है। तो क्रॉस होने का एक्वा का टारगेट किधर होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट मिल इससे क्रॉस हो रही है। हो सकता है कि ये अगले कोई 4-5 दिन ले लें कैंडल्स, या आज ही कर दे, ये तो हमें नहीं पता कि मार्केट के पैरामीटर्स क्या हैं। लेकिन अगर ये इस तरह करके मूव होना चाह रही है तो ये इस वक्त जो राइट नाउ दोनों क्रॉस हो गई हैं आपस में, ये पार्ट के अंदर आप नोट करें, तो मेल अब क्या करेगी, मेल इसके ऊपर आ जाएगी और ब्लूबेरी इसके नीचे आ जाएगी। ब्लूबेरी के ऊपर जब मेल आ जाएगा तो ये किस बात का साइन है, ये साइन है कि बुलिश ब्यास हो चुका है मार्केट का। कि इस वक्त जो मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो अब बुलिश की तरफ हो चुका है। मार्केट यहां से इस पार्ट से जो ब्रेकआउट करके ऊपर गई है वो असल में ब्लूबेरी को करके गई है। ब्लूबेरी 800 कैंडल्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये इसका वापसी अब देखें, लेकिन लॉजिक वही है, लॉजिक वही टैक्सी कैचअप, लॉजिक वही कैचअप टू एक्वा या एक्वा टू व्हाइट मेल चलेगी, कि जब मार्केट ऊपर गई खास सर्टेन टाइम के बाद मार्केट किधर आके टच करेगी, दोबारा एक दफा इसको रीटेस्ट करेगी ब्लूबेरी, और ये होगा। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात जी। तो ये है मूविंग एवरेज का सारा टॉपिक, किस तरीके से इसकी सेटिंग्स है, किस तरह ये मूविंग एवरेज काम कर रहे हैं, और हमने इसके ऊपर रहते हुए किस तरह से ट्रेड्स लेनी है। सर आपने एक बात और कहा था कि मैं आपको मूविंग एवरेज के अंदर एक बात और समझाऊंगा, वैसे आपने वाजिया भी की है। जब मूविंग एवरेज जो है ना रिटेस्ट करता है, जिस तरह आपने बताया कि ये रेड लाइन को रिटेस्ट करता है और कितनी दफा करता है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, मैंने आपको वही समझाना किया अभी, जो पूरी क्लास में बताया वो यही बताने की कोशिश की है। देखें ये इसके रीटेस्ट किस तरह आते हैं। अब आपकी बात में और क्लियर करता हूं। एक हमारे पास जो बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर एक कॉमन एग्जांपल सामने पड़ी है, ये पहला टच हुआ हुआ इसका, देखें जी, उसके साथ ही देखें एक और टच भी किया उसने। अब ये चीज जो है ना, इस मेथड को डिस्टर्ब करने के लिए आपने अपना मेथड छोड़ना नहीं है। आपने यहां ट्रेड ली, सेल की, सही है, सेल की ट्रेड ली, मगर आप ये सोचें जब आपने ली तो उस वक्त उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गई। अब मार्केट पूरी तरह से इधर तो नहीं गई, लेकिन इधर तक भी गई, तो आप अगर कॉमन एक स्कैल्पर हैं जो कि नॉर्मली अपना बहुत जल्दी प्रॉफिट टेक ओवर कर लेते हैं, तो आपके साथ तो ये क्लियर हो चुकी है। अब आपने देखा कि दोबारा इसने वही किया है, दोबारा इसने सेकंड के अंदर भी वही कैंडल बनाया और नेक्स्ट टच किया है। तो जब आप ऊपर काउंट करते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे ब्रेकआउट हुआ है और आपने देखा कि अच्छा चलो अगर ये भी 1 था और ये x था, ये 1 हो गया, तो अभी तो इसने 2 भी लेना है, ठीक है।
तो जब से 2 लेंगे तो आप क्या करेंगे, जब आपके दिमाग में कैलकुलेशन पूरी चल रही है तो ऑटोमेटिकली आप फिर एक और सेल ले लेंगे और आप फिर दोबारा एक और उठा लेंगे। अब बेशक ये मार्केट ने नीचे यहां तक जाना है, लेकिन आपने देखा बस वहां तक आई, कहां तक, टैक्सी टू कैचअप, कैचअप टू टैक्सी, कैचअप टू टैक्सी, बस आपने यहां पे आके अपना ट्रेड कट ऑफ कर दिया। अब समझिए आप मेथड को? जी। अच्छा, अब आपको यहां पे नीचे प्रोबेबिलिटी कहां से आ रही है, बिल्कुल इस जगह पे आरएसआई इसके बॉलिंगर बैंड से बाहर की तरफ है और यहां पे जो सुपर आरएसआई है रेड वाला वो बॉलिंगर के अंदर है, और दोनों इस वक्त किधर हैं, दूर हैं। कितने स्पेस पे हैं, दूर हैं, किसके, बेस लाइन के। तो टीडीआई के मुताबिक अब मार्केट उठनी चाहिए, तो अब आप वेट करेंगे। अब ये तो आपने सेटअप ले लिया, अब आप वेट करेंगे। अच्छा, अब मार्केट मूव कर रही है, आगे की तरफ गई, यहां पे आगे मार्केट ने कैंडल दिया, ठीक है, यहां पे भी दे दिया था उसने, इधर बाय का, आपने क्या किया, बाय लगा दिया इस जगह पे। बाय लगाया क्या देख के कि ये एक दफा इसको जरूर टच करने जाएगी, नहीं गई यहां पे नहीं गई, लेकिन देखें कैंडल चली गई दोबारा, टैक्सी टू कैचअप, आपकी ट्रेड हो चुकी है। सही है, बेशक यहां पे नहीं गई, नोट करें आप, यहां पे नहीं गई, इसने बेस को टच नहीं किया, मगर ये एक प्रोबेबिलिटी है। टीडीआई आपको हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे हमें लग रहा है कि ये टैक्सी टू कैचअप होगा, यहां से टैक्सी ने कैचअप की तरफ मूव तो किया मगर नहीं किया, मगर आप यहां देखें टीडीआई पे बेस के नजदीक आता जा रहा है। जितना बेस के नजदीक आएगा दो प्रोबेबिलिटी आती है, नंबर 1 या तो टच होके वापसी जाएगा बैक पे, नंबर 2 कि अगर टच नहीं हो रहा तो इसको ब्रेकआउट कर देगा क्रॉस। अब वो जो नंबर 2 है, वो नंबर 2 प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए आप ऊपर आएंगे, आप ऊपर आके देखेंगे यहां पे ये पहला टच हुआ है, सही है, यहां पे ये दूसरा हुआ है, सही है ना, यहां पे ये अभी तीसरा हो गया है, अब मेरा ख्याल ब्रेकआउट होगा। अब जो ये घूमेगा तो ये ब्रेकआउट करके किधर जाएगा, अब नेक्स्ट किधर होना चाहिए, एट बॉटम, सिंपल। फिबोनाची के मुताबिक किधर जाना चाहिए, 161.8 का टच है, सिंपल। अब देखिए बाकी चीजें आप ऐड करना शुरू हो गए, पहले आपको मैंने मना कर दिया था कोई चीज ऐड नहीं करनी, पहले इसको सादी जुबान में इस मेथड को समझना है। जब आपने सारी बातें समझ ली, अब आप इस तरह चीजों को ऐड करना शुरू कर दो, ठीक, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी मजीद पक्की होती चली है, पक्की होती चली है। अब आप पीछे न्यूज आने वाली है, मिसाल के तौर पर न्यूज आने वाली है, डॉलर बहुत ज्यादा यूएसडी इंडेक्स गेन कर गया है, तो मार्केट अब डाउन जाएगी, बढ़ सकती है। लेकिन जब आप ये मेथड देखोगे ना तो आप लोग नहीं बढ़ेगी, नहीं, अगर बढ़ेगी भी तो पहले इसको टच मारेगी उसके बाद बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है, यहां पे ये चीज बनती जा रही है, तो उस टाइम पे न्यूज भी जो है आपको प्रॉफिट दे जाती है इस मेथड के जरिए। सर जब टैक्सी और कैचअप आपस में मिलेंगे तो सर उसमें कुछ मोमेंटम होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि सर ऊपर है ना तीनों है ना एवरेज मिल रहा है सर। देखें इसके मिलने का जो स्टेप मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट करता हूं, यहां से ये हो गया आपका ब्रेकआउट, ठीक, यहां इसने पहला टच लिया, यहां इसने दूसरा टच लिया, अब मिसाल है यहां पे भी एक तीसरा ले चुका है। अब अगर ये यहां पे आ रहा है तो अब प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मूविंग एवरेज जब आपस में टच करेंगे, यहां पे एक कैंडल जो बनेगा वो कैंडल आपको बताएगा कि मैं इस तरह बन रहा हूं, ठीक है, या मैं इस तरह का एक नॉर्मल कैंडल बन गया हूं, मगर मैं जो क्लोज हुआ हूं ना वो मैं बिल्कुल टैक्सी के ऊपर हुआ हूं, सही है, और कैचअप के भी ऊपर हुआ हूं, यानी दोनों क्रॉस हो चुकी है, मैं इन दोनों के ऊपर हो गया हूं, तो इसके बाद वाला कैंडल एकदम निकलता है, वो जो निकलता है वो इसको टच करने के लिए भागता है और फिर वापस नीचे आता है। वो वापस नीचे किस तरह आता है, इस स्पाइक की सूरत, ऐसे। तो जब जब मूविंग एवरेज आपस में टच होते हैं, लेकिन असूल पे टच होते हैं, ऐसे नहीं कि बस ये आए और ये दोनों टच हो गए, नहीं, वो तो यहां भी टच हो रहे, वो तो यहां भी टच होना चाह रहे थे, यहां नहीं, मूविंग एवरेज आपस में बिल्कुल ऐसे टच होंगे जैसे ये दोनों देखें बहुत करीब आ चुके हैं। मैं सफाई करके दिखाता हूं, ये एरिया देखें, ये कितने नजदीक आ चुके थे, चाहते तो यहीं से निकल जाते ना। ये ऑप्शन बाद में आया है, ये ऑप्शन बाद में आया है, पीछे डाटा आ रहा है, डाटा के मुताबिक वो नीचे चला गया, लेकिन ये नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? अब मैं बोलूं ये करीब था, मैं जल्दबाजी में ट्रेड ले लूं, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको मैंने समझाया भी है कि जब उसके ऊपर यहां पे एक कैंडल क्लोज हो जाएगा ना, क्लोज, आपने मूविंग एवरेज को क्लोज पे रखा हुआ है ना, क्लोज हो जाएगा, अब आप ले लें, अब इसके बाद वाला बेशक नीचे आके रीटेस्ट करे तो ऊपर जाएगा।
अच्छा सर, उसमें ये था कि जब आप 0.40 की लगाते हैं ना लॉट, तो मैं भी इसको ठीक नहीं समझता था कि यार सर इतनी बड़ी लगाते हैं और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, तो ये कैसे होता है। और तो जिंदा भी है, मैंने देखो इसको जी भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, मजे की बात है। जी भी रहे सर, वैसे ये मुझे मुझे ना बिल्कुल सही नहीं लगता था, अच्छा नहीं, मुझे भी नहीं लगता था इतनी सही बड़ी बात, लॉट लेना। और सही अच्छा, बात। मैंने इस पे सर रिसर्च की, रिसर्च से मुराद कि मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने एक ली 0.01 की, एक ली मैंने 0.10 की, हम्म और एक ली आपकी डेमो पे। हम्म ये मैंने 3-4 दिन ना यही काम किया। अब सही एक्चुअली सही ये सही इसी की सही। जीरो, आखिरी मेरा जो निकला ना, निकला कि सर ठीक है। उसके मैं सर ये हुआ कि देखिए जब भी हम भी सर ठीक है, देखिए जीरो ये पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट फोर वाली जीरो जगह पॉइंट ना, 0.10 और आपने एक ली 0.40। अब आपने इसके ऊपर रिसर्च किया। हाँ एक 0.1 भी ली सर, हाँ हाँ, सही 0.1, हाँ जी। सही। उसमें सर ये हुआ कि मैंने जब देखा कि 0.1 जो है वो भी चल रही है, और 0.10 भी चल रही है, और 0.40 वाली भी, हम्म इसको मैंने तीनों को जब देखा ना, इसका रिजल्ट एंड पे 4 दिन के बाद ये निकला। इस वीक में मैंने यही एनालिसिस किया है इसका कि हम्म यार जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो हम्म 0.4 की अगर मार्केट जो है वो आपके हक में लाल भी 10-15 पीप लाजमी जाती है। ये हम्म नहीं कि आप लगाते हैं और उसी वक्त वो अपना लॉस में चल जाती है, लगाते हैं तो लॉस में वो इसलिए चल जाती है कि स्प्रेड काट लेता है ब्रोकर। सही। 10 10 20 10 पीप लाजमी जाती है। अगर वो हमने 0.4 की लगाई हो तो वो आपको दस $10 तक प्रॉफिट दे जाती है, 10 पीप, सही 10-15 इतने। सही। अगर हमने 0.1 की लगाई हो तो सारा दिन गुजर जाता है तो $2 भी नहीं मिलते। तो जो $10 हैं वो आपको उसी लम्हे 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाते हैं। अगर सही। 0.1 की लगाई हो, सारा दिन बंदा वेट करता है वो कब मार्केट जाके 50 पिप जाती है। वो हम्म 50 पिप जाती नहीं, जो हमारा टारगेट होता है टीपी वाला, वहां से फिर हम्म वापस आ जाती है, वो फिर 0-0 हो जाता है। हम्म इसी सही। तरह सर मैंने ये देखा कि ये 0 वाली है ना, इस पे वर्टिंग आ जाएगी ना, तो ये 0 वाली जो है ये बिल्कुल ठीक है, आप लगाते हैं सर। अब इससे एक तो ये है कि टाइम को शॉर्ट सा उसी वक्त लीव मार्केट से आउट हो गया, अगर सही हो रहा था मार्केट कहाँ गई, लगाने के बाद भी $2 ही मिलते हैं। सही। तो मैंने एनालिसिस किया, मैंने ना ये अपना 4-5 दिन में ना डेमो पे मैंने $150-200 प्रॉफिट भी की हम्म तो, बिल्कुल। 0.1 पे सारा पूरे महीने में नहीं होता। नहीं हो सकता। अब मैं आपकी बात को थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ, आप मुझे इसकी इजाजत दें, मैं 1 मिनट लेता हूँ। जी जी सर जी अच्छा, अब देखें, जैसे जी अहमद भाई ने डिस्क्राइब किया वो इस चीज को समझ गए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने आपकी जी जुबैर भाई, चूंकि आपका गाड़ियों से ताल्लुक है, मैंने आपकी गाड़ी में काम किया जी, सही है, गाड़ी प्यारी बना दी है मैंने। जी मैंने ऐसा जी काम किया, इसका बोनट खुला हुआ था, मैंने ऐसा काम किया। अब सुबह से लेकर रात हो गई, मैंने आपका 5,000 का बिल बना दिया। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये काम हुआ है मंडे को, मैं आपको इसके पैसे दूंगा फ्राइडे को। ठीक। अब देखें, जो मैकेनिक है वो दो किस्म के होते हैं। एक वो होता है जिसके पास पीछे बैंक में अकाउंट है, सही है, बैंक अकाउंट लेके बैठा, जी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है 5,000 रुपये मैं इनसे फ्राइडे को ले लूंगा, कोई मसला नहीं। और एक मैकेनिक वो होता है जो कि डेली वेजेस का होता है, उसके पास ये बैंक नहीं होता, वो डेली वेजेस पे होता है। वो कहता है भाई मुझे भूख अभी लगी है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं जुम्मे वाले दिन खाना खाऊं, ऐसा हो सकता नहीं है ना? मुझे तो भूख अभी लगी है, मुझे खाना अभी खाना है, तो मैं जुम्मे को तो नहीं खाऊंगा ना। अब इस चीज से आप समझें, तो दो किस्म के ट्रेडर हैं। एक होता है वो ट्रेडर जिसको पैसे का वैसे भी कोई मसला नहीं है, वो अपने, एक मिसाल है, मेरे पास अकाउंट में 40 लाख रुपए पड़े हैं, मैं ढूंढ रहा था कि कोई बंदा मुझे मिले तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, मुझे कोई बंदा नहीं मिला, या मैं एक रिटायर पर्सन हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से रजा हुआ हूं, तो मैं इसमें से 40 लाख में से अगर 2 लाख इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मैं फिर लॉन्ग टर्म देखूंगा, मुझे जल्दी नहीं है, समझ गए। लेकिन जी अब एक बंदा नीडी पर्सन है, हालात खराब है, कोई ये काम नहीं सीखना चाहता लॉन्ग वाला कि वो 2 लाख रख के जो है वो 2 साल तक बैठा रहे, वो चाहता है मुझे आज का प्रॉफिट आज ही करना है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्सीड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं करोगे तो सिलसिला कैसे बनेगा?
یہ ایک نیچرل چیز ہے, یہ کوئی امان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ نیچرل ریکوائرمنٹ ہے. آپ کا سسٹم یہ چیز مانگ رہا ہے نا. اس کے لیے آپ ایک اچھا ہینڈسم سے اکاؤنٹ بنا لیں. میں کہتا ہوں یہ بھی زیادہ ہے جو میں رکھ کے بیٹھا ہوں, مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, یہ تو 500 بھی نہ ہو. لیکن اپنا ہاں جو اسٹریٹجی ہے کام کرنے کی وہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر 500 اس میں ڈلا ہوا ہے, پیچھے ایک 500 تو ہونا چاہیے والٹ لازمی فور دا سیف سائڈ. یہ ہمارا منی مینجمنٹ کا کام ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں یہاں ٹچ ہو گیا, یہ آپ کا سگنل کمپلیٹ ہو گیا. جو ٹیکسی ٹو کیچ اپ تھا یہ لائیو مارکیٹ میں آپ نے خود دیکھ لیا. یہ 100 جگہ میں آپ کو دکھا دوں گا ایسے کرتے. اب اس جگہ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو کینڈل ہے یہ اگر اپنے دونوں اس کے یہ منہ مل جاتے ہیں, یہ یہاں سے ریٹریس ہو گیا, یعنی کہ مثال کے طور پہ اس طرح کی کینڈل بن جائے تھوڑی دیر اوپر جا کے نیچے اسپائک آ جائے بہت بڑی سی, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا یہاں پہ اب جو اس کے اوپر جو ایک اور کینڈل ملے گا اس کے بعد والا جو کہ اس وقت M50 یعنی کہ اگلے 15 منٹوں میں وہ اس کیچ اپ والی موونگ ایوریج کے اوپر کلوز ہوگا. جب وہ کلوز ہو جائے گا بس پھر یہ سیدھا گیا, پھر نیکسٹ کینڈل کسی کا انتظار نہیں کرے گا, سیدھا جا کے اس کو ٹچ مارے گا. یہ اس کی نیچر میں, یہ جب پہلا ٹچ لے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اوپر اور چلا جائے گا, نہیں, اس والے ٹچ کے بعد میں مارکیٹ پھر نیچے کے لیے ایک سیل لوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کرے گا ایکوا پہ ٹچ ہونے کے بعد یہاں سے جہاں سے یہ تھوڑا قریب آیا اس کو ری ٹیسٹ کرے گا. جب ری ٹیسٹ کرے گا تو میں ایک ٹریڈ یہ بن کہ آپ یہ لاٹ جو ہے نا 0.4 یوز کر رہے ہیں, 0.5 یوز نہیں کر رہے ہیں, اس کا لاجک ذرا سمجھائیں سر. ایک منٹ, آپ نے سوال کیا کہ میں 0.4 یوز کر رہا ہوں, 0.5 کیوں یوز نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں جی, یہ 0.4 کس چیز کا 0.4 لاٹ کے اندر؟ ہاں میں لاٹ بتا رہا ہوں سر, آپ 0.4 لاٹ یوز کر رہے ہیں نا, 0.5 لاٹ یوز نہیں کر رہے. اس میں کوئی ٹپیکل لاجک ہے کہ آپ 5 پہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے اندر لاجک نہیں ہے, اس کے اندر بڑا سمپل سے آپ کیلکولیٹر اٹھائیں ذرا اور کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر لیں. اس کے اندر جب آپ پپس کو کاؤنٹ کریں گے نا, میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا مجھ سے 3rd لیول کا کوشچن کر لیا ہے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں, یہ آپ نے آج دیکھا یہ ٹیمپلیٹ میں ایک پورا روم بنا ہوا ہے آج کا, یہ آج کا کینڈل. جی سر, یہ دیکھیں ٹیمپلیٹ بتا رہے ہیں نا. اچھا, اس ٹیمپلیٹ میں ایشین اس نے بتایا کہ کتنا کیا, 15 پہ. جی سر. اچھا, اس کا مارکیٹ میکر کا جو باکس تھا وہ اس نے کتنا کیا ہے, 15 پہ. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. اچھا, اب یہ 15 پہ ہو گیا. اب اس باڈی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایشین سے لے کے یہاں تک کتنا دوری کتنی ہے اس کی. اب ہم نے یہ دیکھنی ہے. اچھا, 15 سے لے کے 20 پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. ایک منٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہیں سامنے لائیو. یہ ہو گئی 24 پپ. اس کا مطلب ایشین سے دور جو 24 پپ ہے یہ اب آپ کا ایکسٹریم ہے, یہ لمٹ ہے. ٹھیک ہے سر. آج کی مارکیٹ کی لمٹ ہے, اس سے اوپر مارکیٹ کی لمٹ نہیں ہے, اس سے بڑا مارکیٹ کینڈل نہیں بنائی. اب ہم وائٹ باکس کے اندر آ چکے ہیں. اچھا, وائٹ باکس خود کتنے اس کا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو وائٹ باکس ہے یہ کتنے پپ کا ہے؟ یہ بھی 24 کا بن گیا. یہ وائٹ باکس جو ہے منی میکر ہے. ہاں نہیں, یہ ٹیمپلیٹ کے اندر انٹر کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کا پھر باکس دکھاؤ تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم نشانی کے طور پہ کدھر آ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ 24 پپ کا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب ایک کام کرو, اب آپ 24 پہ 15 ہو گیا, 30 ہو گیا, 30 24 کتنا ہو گیا؟ 54 پہ. یہ ہو گیا. صحیح ہے. 54 پہ اس کو کر دیں کنورٹ 0.40, کتنا بنتا ہے جی؟ 54 پہ 0.40 کنورٹ کر دیں. اب حساب لگائیں نا اس کا 54 پپ کا. میں 0.10 کی ٹریڈ لے. صحیح ہے. جب ایک منٹ اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے 0.10 سینٹ مل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسی 2 پوائنٹ جاتی ہے ہوتا ہے, پھر یہ 30 ہوتا ہے, پھر یہ 40 ہوتا ہے. اچھا, جب میں 0.40 لیتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے, یہ پہلے سٹارٹ ہی 0.20 سے ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے 20 40 60 اس طرح اس کے پیپس اوپر نیچے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جو سوال ڈالا 0.40 سے 50
54 जो है ना ये 45 पॉइंट्स हो गए ना। हाँ हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी डिटेल मुझे समझाने दें कि इसके अंदर जो 0.50 में क्यों नहीं जाता। ये जैसे ही जी 1600 होगा या 1200 होगा, ठीक है ना, मैं 1000 से ऊपर आ जाऊंगा, आपको अगली ट्रेड है 0.50 नजर आ रही होगी। मैं अपने वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, ये वॉल्यूम फिक्स नहीं है, या मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ लिया कि मैंने इतना ही रखना है, ऐसा नहीं है। ये Clear हो अकॉर्डिंग गया, टू मेरे clear हो कैपिटल चल रहे हैं। बस ठीक है, क्लियर हो गया समझ सर। गए? मैंने अच्छा, कहा हो सकता है इसमें चूंकि कोई logic हो। चूंकि मेरी आदत बन चुकी है कि मैं 100 के अंदर भी 0.40 लेने की इतनी कैपेसिटी है मेरे में। वो क्यों है कि वो मेरी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होती है कि मुझे पता होता है कि अभी इसके बाद ये तो होगा ही होगा, तो मैं उस पे ले लेता हूं। लेकिन ठीक है सर। अगर हम फॉरेक्स के रूल्स के मुताबिक देखें तो मैं इंतहाई गलत काम कर रहा हूं। इसको एग्रेशन कहते हैं, ये मेरी एग्रेशन होगी, मैं ये aggressive aggressive, player बिल्कुल। बनूंगा ना। बिल्कुल ये बस ये बात है समझने की। ठीक है सर, ठीक है। सही हो गया, चले और कोई सवाल। अब मैंने पता है ये क्यों नापा हुआ है, ये टेम्पलेट मुझे बताता है। मिसाल ये आज का दिन मुझसे निकल गया, जिससे वो ट्रेड फंसी थी। अब आप यूं सोचो, यहां पे मेरी ट्रेड फंसी थी बॉटम पे, उसके बाद मेरे 1 2 3 4 5वें दिन वो मार्केट नीचे आई है। तो अब आप जाहिर है एक कैंडल, यहां तो मैं फंस गया था इस वाली पे, 2 कैंडल और 3 कैंडल का अगर मैं 54 पिप्स लगा लूं तो कितने पिप्स बन गए टोटल। तो इतना कैप है मेरे पास पीछे, इतना सही कैप है, सर। तो मुझे उतने पे रहना है, मुझे उससे हाँ ठीक है सर। और आपने नोट किया सर उसके बाद सर मेरी मजीद बिल्कुल, ट्रेड ये नहीं तो मिल क्लियर सकती। है कि एक और क्वेश्चन है कि आप जो मतलब बता रहे हैं ना, ये इसका हमारे यूरो यूएसडी का एवरेज मूव बता रहे हैं कि एक दिन में हमारा इतना एवरेज मूव करता है थ्रू एडीआर, या इस तरह है सर। मतलब है कि हाँ हमारे पास इतना जो है ना, जितना मूव एवरेज होता है ना, उतना हाँ हमारे पास पीछे जो है कैपिटल होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखें, ये बात अभी क्लियर हो गई। अच्छा, टेम्पलेट हमें ये बताता है कि तुम्हारा ये जो नॉर्मल, अब जैसे हम एक मूविंग एवरेज ले रहे थे, हमने मूविंग एवरेज इस कैंडल का लिया है ना, तो हमने इसका पीरियड बना दिया 5 का, तो हमें, या 3 का, तो टैक्सी मिल गई हमें, है ना, मूविंग एवरेज मिल गया ना, समझ रहे हैं। इसी तरह ये आज की कैंडल, ये कल की कैंडल, उससे पिछली कैंडल, उन सबको मिला के यहां पे ये रेंज चल रहा है एडीआर, उसको इनपुट किया हुआ है इंडिकेटर के अंदर, वो हमें रोज की एडीआर दिखाता है। किस तरह दिखाता है ये देखिए, मैं यहां से आ गया H4 पे, देखेंगे, देखिए आपको यह नजर आ रहा है, ये ग्रीन है, ये आज का हाई है 1.16932। अगर जाता है तो, अगर नहीं जाता, नीचे जाता है, तो आज का लो भी पहले ही बता रहा है कि ये नहीं है कि 1.150 मार जाएगा, ये आज का लो भी बता रहा है कि आपका जो आज का लो है ना, वो है 1.16040 मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एक तो नोटिंग आपको ये बता रहा है ना आपका अकाउंट हिस्ट्री कि यहाँ पे आपने क्या किया जी अब तक, एक तो ये आपको बता रहा है कि आपका पोटेंशियल किस तरह से चल रहा है। आप उसको सोचते जा रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपने विड्रॉ सारे देखता जा रहा हूँ, मैं साथ साथ अपना एवरेज देखता जा रहा हूँ कि मेरी एवरेज क्या है। मेरी मिनिमम एवरेज 0.80 भी है, 0.80 में शर्माने की कोई बात नहीं है। 0.80 ये बताता है कि 0.80 पे आप कॉन्शियस थे, मार्केट आपको थोड़ी सी कंफ्लिक्ट लगी, आपने अपने आप को सेव कर दिया, आप साइड पे हो, ठीक है। उसके बाद आपने अगले पे 96 भी मार दिया। सर सेल इस वजह से ले रहे हैं कि क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे है, हाँ, बेसिकली ज्यादा चांस मार्केट के नीचे के ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट का ट्रेंड नीचे है। मैं क्रॉस ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं उसके फ्लो को इस्तेमाल में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका प्रेशर चाहिए ताकि मेरी जो ट्रेड है वो थोड़ी अच्छी हो सके।